हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब के ब्लॉग के बारे में और साहिबा के ब्लॉग के बारे में। अब जो जनाब हैं उन्होंने कल फिर वही खेल खेला है। दोनों के ही व्लॉग्स आए थे, आगे पीछे ही आए थे, और जनाब ने वही खेल खेला है कि भाई मैं थंबनेल नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं वीडियो शूट कर लूंगा, एडिट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, टाइटल डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं थंबनेल बनाऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा फेक नजर आने लगेगा। फिर लोग सोचेंगे कि ये लोग फेक कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग क्लिकबेट कर रहे हैं इस वक्त में भी। तो ये भी बहुत बड़ा एक क्लिकबेट है। इन्होंने ये डिकोड कर लिया है कि जब जब मैं थंबनेल नहीं बनाता हूँ और ऐसे ही व्लॉग पोस्ट करता हूँ तो व्यूज़ आ जाते हैं, और बढ़िया सा टाइटल डाल दिया कि नीड योर हेल्प, है ना। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी कोई समस्या आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ चुका है, और कुछ नहीं है व्लॉग में, कुछ भी नहीं है, केवल बच्चे का थोड़ा बहुत दिखाया है। मैडम को ये लेकर जा रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, उसमें भी ये बता रहे हैं कि मैं छोटी छोटी बातों की नहीं देता, इसलिए मैं इकट्ठा वीडियो, मतलब यार क्यों ऑडियंस को बनाने पर तुले हुए हो, क्यों ही बनाने को तुले हुए हो। और मैडम की जो गंगा जमुना है वो तो बहती ही रहती है हमेशा हमेशा ही। इस बंदी को जहां भी देख लो ये इमोशनल हो रही होती है, इसकी गंगा जमुना बह रही होती है, और ये सारा कुछ किया जाता है ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को देखकर मैडम इमोशनल हो गई, और मैडम अपनी ही बच्ची को देखकर इमोशनल नहीं हुई। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं वो उनकी बेटी नहीं है, ये वो ये वो आपका कॉन्सेप्ट है। मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मैं अपना पीओवी बता रही हूँ। जितना मैंने सोशल मीडिया से देखा है, जितना मैंने इनके करीबियों को सुना है, उससे ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो मैं तो भाई वही चीज़ मानकर चल रही हूँ। तो आपकी जो ना कहते हैं कि भावुक जो आप होते हो ना, ये केवल कैमरे के लिए है, एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, हमेशा अपने आप को जो है सिमर के रोल में फिट इन करने के लिए आप ये हमेशा करते हो। ये जो आपका पिकमी वाला बिहेवियर है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको भारी पड़ेगा एक दिन। तो इन्होंने वही खेल खेला है। और जो इन्होंने नीड हेल्प लिखा था ना, वो जानबूझ के कियोस्क क्रिएट करने के लिए लिखा था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करके देखें। क्लिकबेट था वो इनका। थंबनेल ना बनाना भी इनका एक क्लिकबेट है। वरना अगर आप देखोगे तो ये जो इन्होंने फ्रेम सेलेक्ट किया है ना, ये बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट किया होगा, नहीं तो ये फोटो क्लिक की गई होगी, नहीं तो व्लॉग के किसी कोने से इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर डाला गया होगा। वरना तो व्लॉग में बहुत सारे ऐसे फ्रेम्स थे। ये चाहते तो जो बेबी के साथ इनकी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो बहुत शौक से ये दिखाते हैं, चाहे वो आइसक्रीम खाना हो, चाहे घर में जब वो खिलौने खेल रहा है, तो वो वाले भी तो फ्रेम यूज़ कर सकते हैं ये। लेकिन यही वाला फ्रेम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि कहाँ से हम ऑडियंस का सी काट सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो हेल्प मांगी है ना, वो ये मांगी है कि आप लोग हमारा साथ मत छोड़ना, आप लोग व्लॉग देखते रहना, आप लोग ये। भाई जो अंधभक्त हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो टेंशन नॉट। और बाकी लोगों को तो आप वैसे ही गेट लॉस बोल चुके हो ना, तो अब क्यों ये सारी बातें आपको करने की जरूरत पड़ रही है? मतलब जब अच्छा वक्त चले तो गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से, जरूरत नहीं है आप लोगों की, है ना। और जब वो टाइम थोड़ा सा चला जाए, एक टाइम के बाद आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर हाथ जोड़ कर आ जाओ और बिल्कुल फ्लिप मार लो। बिल्कुल जो अपना बिहेवियर है उसमें 360 डिग्री का टर्न ले आओ। तो ये जो ब्लॉगर्स है इसी तरीके से आपका सी बनाते हैं। और बहुत ही कल मैंने रनिंग कंडीशन में इनका ब्लॉग देखा है, तो जितना मैंने नोटिस कर पाया है वो रनिंग कंडीशन में देखते वक्त, उतना मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब हम आ जाते हैं साहिबा के ब्लॉग के ऊपर, क्योंकि साहिबा के ब्लॉग में बहुत कुछ होता है बात करने के लिए, हमेशा बोलती हूँ मैं। तो इस ब्लॉग को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है जहाँ फन्नी ये बताता है कि वो कपड़े खरीदने जा रहा है, क्योंकि वलीमा या जो भी रिसेप्शन है उसमें पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है। भाई ये पति पत्नी शॉपिंग पर शॉपिंग कर रहे थे, धै शॉपिंग धै शॉपिंग। ये बच्चों को लेकर गए हुए थे मॉल में, दो दो तीन तीन मॉल ये भटके थे। कहीं से जो है कीजा को कपड़े दिलाए गए थे, कहीं से लहर को दिलाए गए थे। ट्यूनिंग बैठाल रही थी मैडम, अपने जनाब को कपड़े दिला रही थी, है ना, अपने जनाब 2.0 को ये सब सेटल कराने में लगी हुई थी। तो वहां पर क्या ये पूरे कपड़े नहीं ले पाए कि इनको अभी कपड़े यहाँ पर लेने जाना पड़ रहा है? इनको मतलब कपड़े पहनने के लिए इनके पास नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें ये भरकर घूमती है अपने बैग में, अपने झोले में लेकर ये ट्रेन में घूम रही होती है। मतलब एक सॉफ्ट टॉय तक ये लेकर चलती है बच्चे का, या पता नहीं क्या करने की कोशिश करती है। मतलब ये थोड़े से हैं थोड़े से, मतलब इनका ऊपर कमाला थोड़ा सा हिला हुआ है। बट ठीक है भाई, एटलीस्ट शादी में जा रहे हो तो वहां तो कपड़े लेकर जाओ। और एक बात और, हल्दी और मेहंदी एक ही दिन हुई थी। इन्होंने ये खुद अपने व्लॉग में बताया था कि हल्दी मेहंदी एक ही दिन हो रही है, इसलिए कुछ लोग ऐसे येलो कपड़ों में थे, कुछ लोग ग्रीन कपड़ों में थे, ठीक है। बट इन्होंने तो हल्दी और मेहंदी के लिए अलग अलग आउटफिट्स लिए थे। तो अगर वो आउटफिट्स यूज नहीं हुए थे, जो फन्नी महोदय हैं उनको भी तो दिलाए गए होंगे, उन्होंने भी तो खरीदे होंगे, और साहिबा ने भी खरीदे हुए थे। अपने जो आउटफिट है वो ये पहले से तो दिखाती नहीं है, कीजा और जो लहर है उनके तो दिखा दिए थे। तो इनके आउटफिट्स हमने भले नहीं देखे, बट इन्होंने कहा तो कि हम ट्यूनिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं।
तो इनके पास एक भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, स्पेशली फन्नी के पास नहीं थे कि वो उसमें रिसेप्शन में पहन सकता, तो ये खरीदने जाते हैं कपड़े। अब खरीदने जाते हैं अपने कजिन्स के साथ, वहाँ पर भी ये बंदा ऐसे करता है जैसे इनके सारे कजिन्स ना बैठे हुए हैं कि ये आएगा, ये जो औरत की कमाई पर पलने वाला ये जो पुरुष है, ये आएगा और ये उस कमाई का जो इसको मिलती है, दिहाड़ी विहाड़ी जो भी इसको मिलती है, जिससे ये पॉकेट मनी इकट्ठी करता है, उससे ये हमें शर्ट्स दिलवाएगा, तब जाकर हम शादी में कपड़े पहनेंगे और तब जो है ना हम वो रिसेप्शन अटेंड कर पाएंगे, वरना तो हम कुछ अटेंड कर ही नहीं पाएंगे, पहन नहीं पाएंगे। इसने ऐसे ही जताया कि बहुत होशियार हैं, बहुत चालू हैं ये लोग, मतलब ये लोग भी कपड़े खरीदेंगे, मतलब ये बता रहा था कि मेरे पैसों पर खरीदेंगे, और वहां जाकर फ्लॉन्ट भी कर रहा है कि मैंने कह दिया है तुम लोगों को जो जो लेना हो ले लो, दोनों मतलब ले रहे हैं। मतलब ये यार कितना चीप लगता है, कितना ज़्यादा चीप लगता है, वो भी ऐसे बंदे के मुंह से इतना ज़्यादा चीप लगता है ना, जो खुद मतलब किसी और पर आश्रित हो, स्पेशली अपनी वाइफ के ऊपर आश्रित हो, तो उसके मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये। उसके बाद पता चलता है कि जो फन्नी महोदय हैं वो दिन भर घर से नहीं निकले, मतलब शॉपिंग करने तो वो मतलब सपनों में गए थे। वो कहते हैं हम दिन भर घर से नहीं निकले। पहली बात तो ये हर जगह ना घर कंसीडर करने लग जाते हैं, भाई वो होटल है, होटल रूम है, ये कहो कि हम होटल से नहीं निकले, होटल रूम से नहीं निकले, घर से नहीं निकले, घर जाएंगे, भाई सोच समझ कर बात किया कर। तो खैर फन्नी ये कहता है कि भाई हम लोग कहीं नहीं निकले क्योंकि फैदर जो है अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो ये बंदा 11 बजे, रात के 11 बजे, अब सोचो इस वक्त जो गर्मी का माहौल चल रहा है और क्योंकि रिसेप्शन का फंक्शन है तो ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा देर से देर 8 बजे ये फंक्शन स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन ये जा रहा है 11 बजे। अब अगर आपके बच्चे की तबीयत सही नहीं है, पहली बात तो आपके बच्चे की तबीयत घर से ही सही नहीं थी, आपको नहीं आना चाहिए था रिस्क डालकर, लेकिन फिर भी आप रिस्क लेते हुए बच्चे को इतनी दूर लेकर आ गए, वो भी बाय ट्रेन। खैर ट्रेन में तो सफ़र वैसे भी ठीक ठाक बीत जाता है, वरना ये लोग तो बाय कार भी आ सकते हैं, ये लोग इस तरीके के लोग हैं, मतलब इनको बस कंटेंट मिलना चाहिए, फिर ये कहीं पर भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पहली बात तो आपको बच्चे को लाना नहीं चाहिए था, और अगर आप लेकर आ गए थे तो भाई तुम जा सकते थे, तुम 8 बजे 7 बजे से वहां पर जाकर खड़े हो सकते थे, घर का फंक्शन था ना, वहां पर अगर एक बेटा खड़ा हो जाता, लड़का खड़ा हो जाता तो क्या बुराई थी, लेकिन नहीं, ये भी होटल रूम में घुसा हुआ था अपनी पत्नी के पास, क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, ये कहीं भी जाता है अपने दोस्तों के पास, अपने कजिन्स के पास, उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब एक दिन उसने कहा कि काम कर रहा था इसलिए लेट नाइट आया हूँ मैं, तो ये बोल रही थी कि ये लड़के की शादी है, इसमें क्या काम, मतलब मैडम लड़के की शादी है तो खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब दोने पत्तल की ज़रूरत नहीं पड़ती, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब लड़के वाले के घर में भी लड़की वाले आके करके जाते हैं क्या? तो इस मोहतरमा को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो 11 बजे तक यहीं था और उस पर भी वो ये बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ के क्या इंतज़ाम है, अगर सब कुछ ठीक होता है तो मैं जो साहिबा है उसको बुला लूँगा। क्यों भाई, वहां पर ऐसे कौन से इंतजाम हो गए थे कि तुमको खाने को नहीं मिल रहा, कि पीने को नहीं मिल रहा, कि बैठने को नहीं मिल रहा? अब हर जगह तुम्हें एसी और तुम्हारे जो क्या कहती हूँ मैं नौकरानी तो साथ में घूमती रहती है ना, ले जाते हैं उनको। बट इन्होंने दिया ऐसे लेम एक्सक्यूज और उसके बाद जो है साहिबा पहुंची है, वहां साहिबा पहुंची है, बहुत ही सिंपल सा आउटफिट वो पहने थी और बहुत ही मतलब मिनिमल मेकअप उसने किया हुआ था और ठीक लग रही थी भाई, ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी। वैसे ये जब ज़्यादा तैयार वैयार हो जाती है तो अजीब लगती है। अब ये बता रही है कि हम ज़्यादा तैयार नहीं हो पाए, हमें टाइम नहीं मिला, फैदर अच्छा फील नहीं कर रहा था। भाई फैदर तो मुंबई से ही ठीक फील नहीं कर रहा था, लेकिन तुम उसको लेकर आ गई ना, फिर तुम्हें यहाँ अचानक से क्या फील होने लग गया? या तो तुम्हारी और तुम्हारे पति के बीच में कुछ हो गई है, या तो फिर इनको भाई मेकअप आर्टिस्ट कोई फ्री वाली नहीं मिल रही होगी, जैसे फ्री का होटल मिल गया है ना, 5 स्टार 4 स्टार होटल में जो इनको रूम मिल गया, वैसे इनको दोबारा से नहीं मिल रही होगी मेकअप आर्टिस्ट, जो आकर इनका मेकअप करके गई थी वो कहीं और बिजी होगी, है ना। तो यहाँ क्या है ना कि वो मैटर हो गया, उलझ गया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी दोनों दासियों को होटल रूम में छोड़ा और खुद जाकर ये अटेंड करती हैं और उसके बाद एक्सक्यूजेस देती हैं कि कोई ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, बहुत सिंपल आउटफिट पहन लिया, आउटफिट वो वाला नहीं पहना, लेकिन माशाल्लाह इसमें अच्छे लग रहे थे। हाँ भाई ठीक है, खुद ही कॉम्प्लीमेंट दे दो, ऑडियंस की जरूरत नहीं है, कॉमेंट सेक्शन वालों की जरूरत नहीं है, दे दो। अच्छा, ये लोग चाहे जैसे भी अपने आप को वहां पर सेलिब्रिटी समझ रहे थे, अपने होटल रूम से बाहर ज्यादा नहीं निकलना चाह रहे थे, या वहाँ शादी में जाते हैं और वापस आ जाते हैं, भले ही 11-11 बजे ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मतलब इनकी जो फैमिली मेंबर्स थे जिनके घर में फंक्शन था, उन्होंने बहुत अच्छे से साहिबा को भी और इसको और फन्नी को बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। वो इनके होटल में आए, इनसे मिलने रूम में आए, उसके बाद उनको घर इनवाइट किया, ये लोग घर गए उनके, वहाँ पर भी इनकी अच्छे से आओ भगत की। यही नहीं, नई दुल्हन होते हुए भी नई दुल्हन तक इनको
आई है छोड़ने, स्टेशन छोड़ने आई है, तो सोचिए इन्होंने कितने अच्छे से इनको रिस्पेक्ट दी है, और यही रिस्पेक्ट की वजह से ये भागी भागी गई थी। कंटेंट के साथ साथ इसको यहाँ रिस्पेक्ट भी मिल रही थी, इसलिए ये गई। लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ वहां पर लोचा चल रहा था। बच्चे को देखकर नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन हम फिर भी मान लें कि बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो बच्चे को प्रॉब्लम मुंबई से थी। और अगर वो यहाँ पर भी प्रॉब्लम थी तो दोनों बहनों के पास छोड़कर, जो कि आप नौकरानियां लेकर आए हो और अब वो उनके साथ कंफर्टेबल भी है, तो छोड़कर एटलीस्ट आप जिस काम के लिए इतनी दूर आए थे तो उनके फंक्शंस तो ढंग से अटेंड कर लेते, उनके फंक्शन में तो पहुंच जाते। 11-11 बजे ये लोग किसी के फंक्शन में पहुंच रहे हैं जब ऑलमोस्ट सब खत्म होने वाला होता है। सोचिए किस तरीके के लोग हैं यार, किस तरीके के लोग हैं। सिर्फ कंटेंट से मतलब था, कंटेंट तो 11 बजे भी मिल जाएगा, 12 बजे भी मिल जाएगा, तो वैसे ही ये लोग गए थे। ये वाला कारण था। हर जगह डब्बा का शुरू हो जाता है, घर का खाना, घर का खाना, जैसे इसको खाना नसीब ही नहीं होता। ये जब घर में रहती है तब तो घर का खाना ढंग से खा नहीं पाती है, कभी इस रेस्टोरेंट में, कभी यहाँ, कभी दुखा मदीद, यहाँ वहाँ से इसका खाना आता रहता है, कुछ भी खाती रहती है। लेकिन जैसे ही ये लोग रोड ट्रिप पर निकलेंगे या ट्रेन ट्रिप पर निकलेंगे, वैसे ही इनको याद आ जाता है घर का खाना, घर का खाना मिल गया, अरे 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 घर का खाना, अरे बस कर जा बहन। और इसको फ्रूट्स वगैरह की वो पूरी पैकिंग दी गई थी कि जो है ना ये रास्ते के लिए आपके लिए है, तो ये कहती क्या है कि मैं रास्ते में इसको खोलूंगी ही नहीं, इसको ओपन हम करेंगे ही नहीं, हम तो इसको सीधा मुंबई जाकर ओपन करेंगे। तो भाई इनका दिमाग पूरा खाना पीना, फ्रूट्स इन सब में, ड्राई फ्रूट्स इन सब में ही रहता है, और बस अपना कंफर्ट देखेंगे। बाकी जिसके घर में गए हैं उन्होंने इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, इनको सब छोड़ने वोड़ने गए। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं सीधे कानपुर, और वहां से फिर इन्होंने जो है रोड ट्रिप फिर मारी है और सीधे मौदाहा गए हैं। अब इन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया है कि मुंबई से जो यहाँ की ट्रेन थी ना, वो एक ही ट्रेन थी, उसी में हमको आना पड़ रहा था, हम लोग थक चुके थे, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, इसलिए अब हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से कानपुर जाएंगे, और फिर जो कानपुर है ना वहां से हम बाय रोड यहाँ चले जाएंगे ताकि हमको आराम मिल जाए। भाई आराम के चक्कर में मुझे तो लगता है कि आप लोग डबल डबल जो काम है वो कर लेते हो। जैसे कि अगर आप ट्रेन से जाते तो एटलीस्ट आप वॉशरूम के लिए लेट ना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए, आपको सारी फैसिलिटीज ट्रेन के अंदर मिलती हैं, बट कार के अंदर नहीं मिलती। और कानपुर से जो मौदाहा की दूरी है वो भी बहुत पास नहीं है, अच्छा खासा टाइम आपको लगा होगा, एटलीस्ट 3-4 घंटे आपको लग गए होंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और वहां पहुंचते साथ ही ये बोलते हैं फन्नी महोदय कि हम थक गए हैं, हम सोए नहीं है, अम्मी सोई नहीं है, और मैं भी जाकर सो जाऊंगा, आराम करूंगा, और साहिबा भी नहीं सोई है तो ये भी आराम कर लेगी। कहाँ? पेटी खाला के घर। क्यों भाई, तुम्हारे ससुराल में कमरा नहीं है कि तुम्हारे ससुराल में आराम नहीं कर पाएगी, कि वहां वो आराम करने जाएगी और तुम्हारी मम्मी एक बाल्टी पानी उसके ऊपर उड़ेल देंगी या उसको धक्के मार मार कर उठा देंगी? ऐसा क्या उसका ससुराल में हो जाता है कि उसे आराम करने के लिए भी पेटी खाला के घर जाना पड़ता है? अब पेटी खाला अपना एक्सक्यूज दे रही है कि भाई मैं भी नहीं सोई रात भर, तो मुझे मत डिस्टर्ब करना, ज्यादा चुपचाप सो जाना, मैं भी सोऊंगी। तो ये लोग वहां सो सा जाते हैं, उसके बाद उठते हैं। उसके बाद जो साहिबा है वो अपने सामान वामान पैक करके ससुराल जाने के लिए तैयार होती है। अब जब वो ससुराल जा रही है तो साथ में उसके जो कीजा है वो भी जा रही है। मतलब देखो, लहर का तो सबको पता है ना, मौदाहा में वो जब जैसे ही इनकी एंट्री होती है वो हर जगह घूम रही होती है, जो लहर है इनके आगे पीछे, उसके यूज टू हम हो चुके हैं। लेकिन कीजा क्यों जा रही है? कीजा क्यों अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है? इतनी दिनों बाद वो अपनी मम्मी से मिल रही है, उसका खुद का घर है, और जब दीदी से थोड़ा सा होता है ना कि मी टाइम मिलता है एक अपनी माँ के साथ, कुछ बात करना हो, कुछ ऐसी बातें बताना हो जो शायद साहिबा के सामने वो नहीं बोल सकती है, नहीं बता सकती है, तो यही तो टाइम है ना। लेकिन नहीं, वो बैग पैक करके वो पहुंच गई साहिबा के साथ उसके ससुराल, वहां पर वो नजर आ रही है। और बहुत अच्छे से इन्होंने क्लिप काटने की कोशिश की है कि कीजा दिखाई ना दे ज्यादा फ्रेम्स में, लेकिन कीजा दिखाई दे गई है। वो उतरते वक्त और अंदर एंट्री लेते वक्त उसका बैक से पूरा कैप्चर हो गया है कि ये इसके ससुराल भी जाकर धमक चुकी है, और वहां पर इनकी पूरी केयर वगैरह वही कर रही है, क्योंकि बच्चे को संभालना होता है ना, तो ये सब कर रही है। अब इनका मौदाहा जाना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि इनको जो है लहर को ड्रॉप करना था। लहर को ड्रॉप करने के साथ साथ इनको जो है नानी को भी लेना है, क्योंकि नानी को लास्ट टाइम ये छोड़ गए थे, और जनाब के व्लॉग में जो नानी है वो दिख भी गई है कि नानी आ गई है। फाइनली ये लोग नानी को ले आए हैं, उन पर एहसान कर दिया है। तो ये सारी चीजें करनी थी ना, उसके लिए मौदाहा गए हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे के ऊपर डाल दिया कि बच्चा जो है दिक्कत हो रही थी उसको, इसीलिए हम जो है हमने और मतलब ऐसे घूम कर रूट ले लिया कि भाई हम डायरेक्ट ट्रेन से जो है मुंबई नहीं उतरेंगे, हम यहाँ यहाँ घूम कर आएंगे। तो ये सारा ना बच्चे के ऊपर डालकर करती है। आराम करना है तो बच्चे को तो आराम मिल जाएगा बहन, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं मिल पाता है आराम? क्यों बेचारा बच्चा अपनी दादी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता? क्यों वो अपनी दादी के घर में नहीं रह सकता? जब आप जो है बेटी खाला के घर रुक जाओगी तो ऑब्वियसली वो भी रुक जाएगा। अब दादी कितना क्रेव करती है ना बच्चे को लेकर, वो दिखता है, इतना प्यार फूटता है ना दादी का, उनको लगता है मैं कितनी टाइम जो है बिता लूं जो बेबी फेदर है उसके साथ। और कसम से वो बच्चा इतना 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 क्यूट है, थू 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 थू, भाई वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही क्यूट बच्चा है। मतलब जब ये लोग गए थे ना कि लहर के स्कूल जा रहे हैं, उसका कोर्स खरीदना है और उसका फीस वगैरह हम जमा कर देंगे, जो फन्नी बता रहा था बड़े उससे कैमरे पर, जैसे कि सारा करता धरता यही है, यही उसका गार्जियन है, ऐसा लग रहा है कि पिता तो यही है।
ये जब लेकर गए हैं और जब ये उतरे हैं स्कूल के लिए और फिर स्कूल बंद था तो ये बाद में बैठने लगते हैं जब कार में, तो वो ग्लास डाउन होता है कार का। वो बच्चा इतना वहाँ पर मुझे क्यूट लगा, कसम से थू थू 10 बार बोलूँ मैं, वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके बाद एक चीज़ और नोटिस की मैंने यहाँ पर, मतलब लहर के स्कूल जाने के लिए ये साहिबा भी जा रही है, कीज़ा भी जा रही है, वो छोटा बच्चा भी जा रहा है, ड्राइवर तो खैर जाएगा ही क्योंकि वो कार चला रहा है, कृष्णा भी जा रहा है, जो फन्नी है वो भी जा रहा है। मतलब क्या है, ऊपर से ये लोग कह रहे हैं हम पूरी पलटन लेकर चलते हैं, हमारी तो ऐसी आदत है। वो ये आदत बहुत गंदी है, सुधार लो ये आदत। मतलब देखकर बड़ा अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है ना कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको कभी मतलब कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब उनके मम्मी पापा कहीं उन्हें ले ही नहीं जाते हैं, मतलब वो घर में ही बेचारे बच्चे बंद रहते हैं, कैद रहते हैं। और जब उनके घर में कोई मेहमान वगैरह आता है या फिर उनके पापा काफ़ी दूर अगर जॉब करते हैं वो लौट कर आते हैं, तो फिर वो जहाँ भी जा रहे होते हैं ना बच्चे साथ में जा रहे होते हैं, फिर चाहे वो अंत में कार के अंदर ही बैठे रहें, लेकिन वो जा हर जगह रहे होते हैं और उनके लिए यही एक ट्रिप हो जाती है, यही उनके लिए एक शौक हो जाता है। तो वैसा मुझे इन बड़े बड़े लोगों का लगता है, मतलब साहिबा, फिर साहिबा के साथ वो कीज़ा और वो कृष्णा, ये सब ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं ये सारे के सारे, हर जगह इनका जाना ज़रूरी है। तो खैर ये पूरा व्लॉग था जिस पर मैंने डिस्कशन किया है, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे जितना याद था मैंने उन्हीं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है। बाकी जो भी मुझसे मिस हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको ले लेंगे। अभी के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।